जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 13.1 जो क्लास 10th का मैथ है उसका 2 सवाल देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6। इसलिए आप सभी तक लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं 5 नंबर सवाल। मैंने पहले से बनाया हुआ है, सिर्फ आपको समझना और कॉपी में नोट करना। देखिए सवाल कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक से, मैं थोड़ा कलम ले लेता हूँ, ठीक है। सवाल कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर। देखिए अगर आप सवाल नंबर 4 समझ चुके हैं तो ये भी समझ जाएंगे, सेम वही सवाल है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ सवाल नंबर 4 में ऊपर कर दिया था अर्धगोला, इसमें नीचे कर दिया है। और हमने सवाल नंबर 4 करा भी दिया प्रश्न से 1 से, तो आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में या आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो कह रहा है काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। आइए मैं पहले घन बना देता हूँ। देखिए घन यहाँ हमने पहले ही बना दिया है ना, तो इसको समझिएगा आप, देखिएगा। तो ये आपको दिख रहा है, ये वाला घन आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा आपको घन इस तरह से कुछ दिख रहा है। इसमें क्या कर रहा है, काट कर जो कर रहा है, काट कर एक अर्धगोला बनाया गया। तो ये देखिए हमने एक अर्धगोला बना दी, ये आपको दिख रहा होगा, ये अर्धगोला दिख रहा होगा। मतलब मान चलिए जो घन है ना आपका, कोई भी घन मतलब कार्टून का ही घन हो गया या कोई भी चीज़ हो, तो उसको काट कर जो है अर्धगोला बना दिया। क्या बना दिया? अर्धगोला बना दिया। तो कह रहा है इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, और यही सेम पूछा था 4 नंबर सवाल में। तो भाई साहब जितना इसका घन का एक भुजा होगा उतने ही ना खड्डा होगा, ऐसा तो नहीं है कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। जो घन का भुजा होगा वही क्या होगा, अर्धगोले का व्यास होगा। तो वही हमने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने लिख दिया है कि माना कि घन की भुजा ए। अब इसमें घन की भुजा नहीं दिया, 4 नंबर में दिया था, तो घन की भुजा ए मान लिया। तो पता है आपको जितना घन का भुजा होगा उतना ही अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा, क्योंकि इससे तो ज़्यादा आप अर्धगोला नहीं लगा सकते उसमें, इसलिए व्यास भी इसका इतना से इतना ही हो जाएगा, ये व्यास देगा। तो अर्धगोले का व्यास ए होगा। जब व्यास जो होता है उसका आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। उम्मीद है कि इतना तक समझ चुके हैं। अब सवाल में ये कह रहा है, सवाल में देखते हैं थोड़ा, अब इतना लिख लीजिए ना। सवाल में कह रहा है कि क्या कह रहा है, हाँ एक ना शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। अब देखिए इसके कहने का मतलब ये है सिर्फ, देखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ये जो घन जो किया है, घन देखिए ध्यान से, ये जो घन है, अब ऊपर वाला तो ये तो काट के निकाल लिया गया है। अब काट के निकाल लिया, इतना पार्ट तो कोई काम का है। जो गोल वाला दिख रहा है ना आपको, वृत्त वाला पार्ट, अर्धगोला का पार्ट है ये तो काट के निकाल लिया गया, इसका कोई काम नहीं। इसका मतलब क्या, ये वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल आपको घटा देना पड़ेगा। तो इतना तो काट के निकालिएगा, मतलब ये सब जो बचा है, ये सब जो बचा है, इसी सब का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इस सब का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि वही लिख दें शेष बचे ठोस का। देखिए यहाँ आयतन लिख दिया, तो आयतन काट दीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा क्षेत्रफल लिख दीजिएगा, क्या दीजिए, क्षेत्रफल आप कॉपी में लिख दीजिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल गलती से लिखा गया। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, हम बार बार बोले हैं, क्षेत्रफल चाहे बोले या आयतन बोले, अगर पूरा निकालने बोले ना, तो जो जो चीज़ से आप मिलकर बनाए हैं उस चीज़ का जोड़ दीजिए, क्षेत्रफल या आयतन जो कह रहा है। तो हम इसमें क्या क्या बनाए, इस जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है सर जी, एगो घन दिख रहा है और एगो अर्धगोला दिख रहा था और एगो वृत्त दिख रहा था। तो हम वही लिखे हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस करेंगे, क्योंकि हम अर्धगोला भी दिए हैं इसमें, और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और घटा वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल क्यों घटा, क्योंकि भाई साहब ये भी ना काउंट हो गया। देखिए ये भी आपका इसमें काउंट हो गया था, 1 मिनट में आपको थोड़ा, ये भी आपका इसमें काउंट हो गया था, क्योंकि ये जो गोल है वृत्त वाला काउंट हो गया था, घन वाला लिया तो इसमें भी आ गया, क्योंकि इसका तो काम नहीं, तो छील के निकाल लिया गया, खोखा इसका खोखला बाहर निकाल गया, इसलिए ये इसका कोई काम नहीं, इसलिए हमको ये क्षेत्रफल घटाना होगा, ये काउंट हो गया था। तो क्योंकि ये गोल है तो गोल मतलब क्या, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया। तो वही लिखे हैं, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² मतलब भुजा स्क्वायर, और अर्धगोले का क्या होता है 2πr², और वृत्त का क्या होता है πr² होता है। इतना लिखें। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब बस खाली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर दीजिए। अब देखिए 2πr² में 1πr² जगह क्या बचेगा, एक πr² बचेगा। अब कुछ ना तो एक किन लिखा है, एक छिपा रहता है, तो 6a² + πr², तो 6a² + π, और r का मान कितना मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 6a² हो गया, वही चीज़ लिख दिया, फिर समझा रहे हैं आपको। यहाँ पाए तो पाए लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो r दिख रहा है आपको, ये जो r दिख रहा है, r मतलब क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या कितना था देख लीजिए, त्रिज्या कितना था, त्रिज्या आपका देखिए, त्रिज्या कितना आपका दोस्तों, त्रिज्या आपका देखिए a/2 है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर a/2 रख देते हैं। तो वही हम रखे हैं यहाँ पर, रखे हैं ना a/2, मतलब r पर स्क्वायर है, तो मतलब r पर स्क्वायर है, मतलब त्रिज्या 2 बार है, त्रिज्या 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या किए हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ हम क्या किए हैं कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये 6², तो अब इसमें हम a² कॉमन ले लिए। क्या ले लिए, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। अब देखिए जब a² कॉमन ले लेंगे तो a² खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, खाली 6 बचेगा, तो वही हम 6 लिख दिए। चलिए यहाँ लिख देते हैं,
अरे ए स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, इसमें 6 बचेगा, 6 लिख दिए। और फिर यहाँ प्लस था तो प्लस हम भी दे दिए। अभी देखिए इसमें यहाँ ए गुना ए करिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर तो कॉमन है, ले ना आएगा तो क्या बचेगा, खाली पाए बचेगा, तो बचेगा पाए। अब बटे नीचे हम क्या बढ़ेगा, दूधनी 4 बच जाएगा। ठीक है, और यही हम लिखे हैं, देखिए लिखे हैं यहाँ पर, यही हम लिखे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यही हम थोड़ा सा मिटाते हैं ना, तो रुके रहिएगा। आपका बोर्ड पर क्लास जल्द होगा, थोड़ा सा दिक्कत के कारण मैं इस पर आपको क्लास दे रहा हूँ, लेकिन दे रहा हूँ ना, आपको पढ़ने से मतलब है ना, समझिएगा ध्यान से। तो अब इसके नीचे तो कुछ एक है, तो 1 4 का लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा। तो 1 में 4 4 तो ये हो जाएगा 24, हो जाएगा आपका 4 खत्म, पा हो जाएगा। तो ये भी लिखे हैं, तो 1 4 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4, और ये ए स्क्वायर, और ये था आपका 24 प्लस 5, 24 प्लस 5। तो ये आपका क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 6 देखते हैं, चलिए रुके रहिएगा अभी आप। तो सवाल नंबर 6 देखिए, ये भी हमने कर दिया है। सवाल नंबर 6 कह रहा है, एक कैप्सूल है, ठीक है, एक कैप्सूल हमें 2 तरह से बना है। एक कैप्सूल है, इसका लंबाई 14 mm दिया है, वही कैप्सूल जो आप दवा वाला खाते हैं वही कैप्सूल है, इसका लंबाई 14 दिया है। और ये वाला जो अर्धगोला है ना, इसमें 2 अर्धगोला अलग बनाया है। क्या दिया, 2 अर्धगोला आता है। मैं थोड़ा सा एक बार पढ़ता हूँ सवाल को, ठीक है, मेरे सामने बुक है और आप भी बुक खोल लीजिए तो अच्छा रहेगा, बुक लेके बैठिए। कह रहा दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, या बेलन को दिख रहा है आपको, बेलन जैसा दिख रहा है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला है। यहाँ भी एक अर्धगोला लगा है और यहाँ भी एक अर्धगोला लगा है। ठीक है, कह रहा है देखिए आकृति इतना तो जो कह रहा है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है, 14 दिया है लंबाई, और कह रहा है कि उसका व्यास 5 है। ये वाला पार्ट 5 दिया है, ये वाला पार्ट क्या हमने इधर लिखा 5 दिया। तो कह रहा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल, मतलब पूरे कैप्सूल का कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए व्यास 5 दिया है, दिया ना बात, जब व्यास 5 दिया है तो त्रिज्या क्या है, उसका आधा हो जाएगा, त्रिज्या क्या होगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिएगा, तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ये इतना समझने वाला पॉइंट है, समझिएगा। देखिए ये पूरे कैप्सूल का लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, तो नीचे यहाँ से 14 दिया है। बेलन तो लेकिन यहीं से नहीं यहाँ तक, देखिए ध्यान से, अरे भाई साहब बेलन तो लेकिन यहाँ से यहीं तक बेलन है, यहीं तक ना है। आपको पता है कि ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, त्रिज्या 2.5 हो जाएगा, ये 2.5, और ये वाला पार्ट जो है ये भी दर्द खींचेंगे, केंद्र से आधा दूरी त्रिज्या, ये भी 2.5 दिया है। तो इतना वाला पार्ट और इतना वाला पार्ट मिलकर क्या बना, 2.5 5 बना लिया। तो इतना वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 14 में 5 घटा देंगे, तो वही लिखे हैं यहाँ पर, हम वही लिखे हैं। तो 14 घटा 5 क्या हो जाएगा 9। तो हमारा बेलन पूरा निकल गया। ठीक है, बेलन हमारा निकल गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए 1 मिनट, हाँ बेलन, आपको बेलन का ऊंचाई 9 निकल गया। और अर्धगोले का त्रिज्या वही जगह, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये भी अर्धगोला है और ये भी क्या है अर्धगोला है। अब कह रहा पूरा कैप्सूल का निकालिए, तो हम लिख दिए हैं, वही बात ना बोले, एक ही बात बोले हैं कि जो चीज़ आपको निकालने बोल रहा है क्षेत्रफल बोलेगा, तो जो चीज़ से मिलकर बना है उसका जोड़ दीजिए। तो कैप्सूल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेलन का, क्योंकि इसमें हमको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बेलन है, यहाँ से यहाँ तक बेलन है, और 2 ऊपर पे क्या अर्धगोला लगा है, यही लगा है। चित्र आप पहले उतार लीजिएगा वीडियो रोक के। तो बेलन का क्षेत्रफल और प्लस में 2 गुना का है दिया, क्या कि 2 अर्धगोला, एक अर्धगोला ये रहा, एक अर्धगोला ये रहा, 2 अर्धगोला था इसलिए हम 2 गुना कर दी, सिंपल। अब सूत्र लिखते हैं, बेलन का सूत्र क्या होता है 2 पायरस होता है, अर्धगोला क्या होता है 2 गुना 2 पायर स्क्वायर। अब कर देखिए यहाँ पर 2 पायर हम कॉमन ले लिए, कॉमन का मतलब क्या होता है भाग देना। तो 2 पायर जब कॉमन ले लिए हैं तो 2 पायर इससे खत्म हो जाएगा, एच खाली बचेगा। और फिर इसमें देखिए ये 2, ये जो 2 है ये तो 2 यहीं पर रह जाएगा, और देखिए इसमें 2 पाई आर खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 आर है और यहाँ 2 आर है, तो 1 आर खत्म, 1 आर बचेगा, अब मान रख दीजिए। तो थोड़ा मैं इसको करके ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए ध्यान देखिएगा, तो यहाँ मान रखिए, तो 2 यहाँ से रखिए तो कितना होगा 2 गुना 22/7 हो जाएगा। ठीक है, और आर का मान कितना दिया आपका 2.5 दिया। ठीक है, बटे देखिए 10 बनाने के लिए 10 से भाग देंगे तो यहाँ कटा दीजिए, तो 5 दूनी 10 और 5 25 वही हम कटाए हुए हैं यहाँ। फिर देखिए 2 खत्म हो गया, तो क्या बच गया 22 5 110/7। देखिए वही लिखे हैं ना 110/7 लिखे हम। ठीक है, ये तो आपको हम इतना वाला पार्ट बताए, इतना वाला पार्ट करके बताएं, और अंदर वाला वो करना है तो अंदर वाला करके आपको दिखाते हैं। देखिएगा अंदर क्या एच है, तो एच का मान कितना 9 है, अब प्लस 2 है तो 2 दे दिए, आर के बदले में 2.5 रख दिया, तो 9 का 9 लिख दिया, और 2 गुना 2.5 कितना होगा 5 होगा, तो 9 5 14 हो गया। तो ये तो 110/7 है, क्या है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना होता है, गुना दे दिया, 9 5 14, 7 दूनी 14 और 110 गुना 2 करेंगे कितना होगा 220 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कैप्सूल जो था हमारा
220 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर अब आगे जो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए।